करें क्या जब हमारे डिजायर हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं? यहां तक तो समझ आ रहा है? तो करना क्या है? जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस। दोस्तों ये जो छोटी सी क्लिप मैंने दिखाई, संदीप सर का क्लियरली कहना है कि आपकी डिजायर्स बड़ी होनी चाहिए एंड जितनी बड़ी आपकी डिजायर्स होंगी उतने ही बड़े आप एक्शन लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम छोटा सोचते हैं एंड उनके लिए छोटे एक्शन लेते हैं एंड अपने छोटे गोल्स को अचीव करके जिंदगी काटते रहते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको मिनिमम 10 टाइम्स बड़े ड्रीम देखने होंगे आपके करंट ड्रीम से एंड उनको अचीव करने के लिए 10 टाइम एक्शन भी लेने होंगे आपके करंट एक्शन से। आज हम द 10x रूल बुक से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों इस वीडियो में हम इस बुक के 10 चैप्टर्स को बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। चैप्टर 1, व्हाट इज 10x रूल। दोस्तों ये रूल बहुत ही सिंपल है कि आपको अपनी औकात से 10 गुना बड़े गोल बनाने हैं ताकि उनको अचीव करने के लिए आप 10 गुना एक्शन ले सको। आप आज जितना भी अर्न कर रहे हो वो आपकी आज तक की मेहनत है, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा इनकम करनी है या फिर अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है तो आपको अपने एक्शंस को भी मल्टीप्लाई करना होगा। चैप्टर 2, व्हाई 10x रूल इज वाइटल। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि 10x रूल क्यों जरूरी है। दोस्तों हम सबको सक्सेस चाहिए क्योंकि सक्सेस आपकी ड्यूटी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं बढ़ाते बल्कि अपने टारगेट्स को छोटा कर लेते हैं। अगर आपको 10x सक्सेस चाहिए तो नेवर रिड्यूस अ टारगेट, इंस्टेड इंक्रीज योर एफर्ट्स। 10x रूल के अकॉर्डिंग टारगेट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही एक्शन लेते हो, परसिस्टेंस के साथ एक्शन लेते हो तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो। दोस्तों लक के भरोसे मत बैठो क्योंकि द मोर एक्शन यू टेक द बेटर योर चांसेस आर ऑफ गेटिंग लकी। चैप्टर 3, व्हाट इज सक्सेस। दोस्तों इस चैप्टर पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि सक्सेस को जानना भी बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, सक्सेस इज योर ड्यूटी। ऑलमोस्ट हर किसी को यही लगता है कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती एंड सक्सेसफुल लोग डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है एंड होना भी चाहिए क्योंकि सक्सेस इज नॉट ए ऑप्शन, इट इज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। दोस्तों ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरे लोगों को सक्सेस दिखती है, उनको लगता है कि किस्मत है, लेकिन किसी ने एकदम ठीक कहा है, द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट। चैप्टर 5, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। आप सक्सेस को जिस नजरिए से देखोगे तो सक्सेस आपको भी उसी नजरिए से देखेगी। आपको लगता है कि सक्सेस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए नहीं बनी है, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। सक्सेस कोई लॉटरी भी नहीं है और एवरी विनर देयर इज अ लूजर। सक्सेस कोई कमोडिटी नहीं है जो कि लिमिटेड हो। दोस्तों सक्सेस कभी एक्वायर नहीं की जाती। सक्सेस इज समथिंग पीपल मेक। आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स की कोई शॉर्टेज नहीं है एंड ये सब अपॉर्चुनिटीज है सक्सेसफुल बनने की। गूगल ने फेसबुक को बनने से नहीं रोका, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को नहीं रोका, आईफोन्स एंड आईपैड्स बनते रहे। उसी प्रकार औरों की सक्सेस आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकती। हम सबको पता है कि लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली एंड जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती सॉल्यूशन आते रहेंगे एंड सक्सेस बनती रहेगी। चैप्टर 6, 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन। दोस्तों हमारे पास 4 चॉइस है। नंबर 1, डू नथिंग। ये काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके आसपास भी लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, उनके भी बहुत एफर्ट लगते हैं। उनको दूसरों को प्रूव करना होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाने होते हैं एंड एक्सक्यूजेस बनाने में भी बहुत एनर्जी एंड एफर्ट लगते हैं एंड हाँ बहुत क्रिएटिविटी भी चाहिए। सेकंड, रिट्रीट। रिट्रीटर्स वो होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट एक्शन लेते हैं, शायद फेलियर्स एंड रिजेक्शन से बचने के लिए। जैसे कुछ ना करने के लिए भी बहुत एफर्ट लगते हैं, वैसे ही रिट्रीटर्स के भी बहुत एफर्ट लगते हैं। जब भी आपको लगता है कि मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा तो आप डिसाइड करते हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट एक जुआ है, मैं इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। रिट्रीट। एक्टिंग बिजनेस बहुत टफ है, मैं कुछ और ही कर लूंगा। रिट्रीट। इस बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। रिट्रीट। नंबर 3, टेक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्शंस। मिडिल क्लास लोग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो सारी जिंदगी एवरेज एक्शन लेते हैं एंड एवरेज लाइफ ही जीते हैं। नॉर्मल एक्शंस, डू नथिंग एंड रिट्रीट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि नॉर्मल एक्शन लेना कुछ भी ना करने से भी बेकार है क्योंकि एवरेज एक्शन सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो हमेशा ही एवरेज रह जाते हैं। नंबर
नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैसिव एक्शन। दोस्तों मैसिव एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मैसिव सक्सेस चाहिए, आपको अपनी सारी एनर्जी कमिट करनी होगी अपने करियर के लिए। आप जो भी करना चाहते हो उसमें अपनी जी जान लगा दो। जब भी आप मैसिव एक्शन लेते हो तो नई प्रॉब्लम्स आती है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो इट मींस आप मैसिव एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एवरेज एक्शन ले रहे हो। जब आप मैसिव एक्शन लेने लग जाते हो तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, आपको कहते हैं कि आप वर्कोहॉलिक हो गए हो, ऑब्सेसिव हो। कुछ लोग आपको क्रेजी या ग्रीडी भी बोलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। आपको मैसिव एक्शन लेते जाने हैं एंड जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। चैप्टर 7, कंपटीशन इज फॉर सिसिस। इफ द कंपटीशन इज हेल्दी देन डोमिनेशन इज इम्यूनिटी। आपको कंपटीशन से ऊपर उठना है एंड वो करना है जो और लोग नहीं कर रहे या करने से डरते हैं, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आपके कंपटीशन में कोई नहीं आता एंड आप लोगों को लीड करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे एंड कॉपी करेंगे। जीरोक्स कंपनी ने ये इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि लोग कॉपिंग करने को जीरोक्सिंग कहने लगे, पूरी मार्केट को डोमिनेट किया है। चैप्टर 8, एक्सपेंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। जब मार्केट में लोग डरे हुए होते तो समझ लीजिए यही टाइम है मैसिव एक्शन लेने का, अपनी फुल पावर के साथ एक्सपेंड करने का। स्टॉक मार्केट का भी यही रूल है, जब लोग डरे हुए होते हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। यही रूल बिजनेस में भी एप्लीकेबल है। जहां बाकी कंपनीज को कोविड टाइम में लगा कि अपने एम्प्लॉइज को हटा देना चाहिए एंड कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए बिकॉज मार्केट में काम कम है, वहां मेरी करंट कंपनी ने, जहां पे मैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ, मार्केटिंग पे फोकस किया एंड कोविड के बाद भी प्रीवियस 5 ईयर के मुकाबले काफी अच्छी डील्स क्लोज की एंड रिकॉर्ड बनाया एंड काफी ज्यादा हायरिंग भी की। बस कंडीशन ये है कि आपको खुद को रेडी करना होगा एक्सपेंशन के लिए, ताकि जब सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप एक्सपेंड करें। चैप्टर 9, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हर एक इंसान के पास 168 आवर्स होते हैं एक वीक के अंदर। स्टडीज से पता चला है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग हफ्ते में सिर्फ 37 घंटे काम करता है। जस्ट इमेजिन 168 आवर्स में से 37.5 आवर्स सिर्फ 22% आप काम करते हो, 33% आप सोने में निकाल देते हो, 16% आप टीवी देखते हो। क्या यही तरीका है टाइम मैनेज करने का? आपने बहुत बार सुना होगा टाइम इज मनी। क्या एक्चुअल में आप मानते हो इसको? आप क्या करते हो अपने टाइम के साथ? इसका आंसर खुद को देना बहुत जरूरी है। ये समझोगे तभी टाइम मैनेज कर पाओगे। अपने दिन को कैसे प्लान करें, इस पे वीडियो बनाई है, आपके बहुत काम आएगी। आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखिए। चैप्टर 10, गेटिंग स्टार्टेड विद 10x। दोस्तों चलो अब उठो एंड अपने 10x गोल्स बनाओ, लिस्ट बनाओ एंड इस लिस्ट को डेली रिव्यू करो। देखो कि आप इस डायरेक्शन में 10x एक्शन ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, एक्शन लो एंड आगे बढ़ो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी फोकस्ड, बी पॉजिटिव एंड द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ। दोस्तों 10x एक्शन के लिए डीप वर्क बहुत जरूरी है। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके डीप वर्क करना सीखो, वरना राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।